ये वेद भी कहते हैं कि नारी शक्ति जिसके साथ हो जाए उसकी जीत पक्की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ये कह ही दिया कि नारी मेरे साथ हैं तो मेरी जीत पक्की है। लेकिन बीजेपी ने आपको बता दें कि 3 राज्यों में जिस तरीके से बम्पर जीत हासिल की है उसका सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर तो बांधा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों राज्यों में वो कौन सा वोटर था जिसके जरिए इतनी बड़ी बम्पर जीत बीजेपी को मिली। वो कौन सा वोटर जिसने बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया? इसका जवाब है वहां की महिला वोटर्स। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान जो गारंटी दी उसमें महिला वर्ग का खासा ख्याल रखा गया। सस्ते गैस सिलेंडर से लेकर लाडली बहन योजना, ऐसी बहुत सी योजनाओं ने बीजेपी को पार्टी नंबर 1 बना दिया। मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। प्रधानमंत्री के करिश्मे ने महिलाओं को ऐसा मुरीद बनाया कि विपक्ष के हर दांव ने अपने घुटने टेक दिए। एक बार फिर पीएम मोदी की इस बड़ी जीत की एक अहम वजह महिला वोटर साबित हुई। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। मोदी ये मोदी की गारंटी है। मेरी माताएं बहनें, अब आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे। गैस सिलेंडर सिर्फ 600 रुपये में मिलेगा। बहन बेटियों का बढ़ेगा मान। कांग्रेस गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों अहम राज्यों के चुनावों ने यह फिर साबित कर दिया कि मोदी वो चट्टान है जिसे टस से मस करना मुमकिन नहीं। ऐसी मजबूत चट्टान जिसे ललकारने का बस एक ही मतलब है, अपनी हार को न्योता देना। विपक्ष ने महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए उनसे बड़े बड़े वादे किए, मगर महिलाओं ने अपना मन नहीं बदला। उन्होंने मोदी सरकार का किया काम याद रखा और प्रधानमंत्री मोदी के ही पीछे डटकर खड़ी रही। स्वरोजगार के लाखों करोड़ रुपया बेटियों को किसने दिए? खेत में काम करने वाली मजदूर बहनों के लिए पेंशन योजना किसने शुरू की? पिछले कई चुनावों में बीजेपी का वोट बैंक बनकर उभरी है। महिला वोटर प्रधानमंत्री की जीत का बड़ा फैक्टर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के बूते इतिहास ही रच दिया। तब ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी को महिला वोटरों के सबसे ज्यादा वोट मिले। पिछले साल हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जिताने वाली महिलाएं ही थी। इन चारों राज्यों में बीजेपी के वोट शेयर में पुरुषों से ज्यादा तादाद महिलाओं की थी। इस बार भी 4 में 3 राज्यों में महिलाओं ने आंख मूंद कर बीजेपी को वोट दिया। उन्होंने अपना मन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बना लिया था। तभी तो प्रधानमंत्री की कई रैलियों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भीड़ नजर आई। यही देखकर पीएम ने भी वोटिंग से पहले ही बीजेपी की जीत का ऐलान कर दिया। मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आया हूं। 3 दिसंबर के बाद भाजपा की सरकार का शपथ होगा, उस शपथ समारोह में आने के लिए निमंत्रण देने आया हूं।
पीएम को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए महिलाएं अपना सारा काम छोड़कर दूर दूर से पहुंची और प्रधानमंत्री ने भी खुद को उनका बेटा और भाई बताकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया। माताएं बहनें, ये आपका भाई आज भाई दूज को कह रहा है, मेरा मिशन बहनों को समस्या से निजात दिलाने का है। पीएम ने रिश्ता जोड़कर उसे निभाया और महिलाओं का दिल जीत लिया। उज्ज्वला योजना के जरिए पीएम ने महिलाओं को चूल्हे के धुएं से न सिर्फ राहत दिलाई, बल्कि चुनाव से 1 महीना पहले उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले सिलेंडर की कीमत घटाकर 600 रुपए कर दी। राजस्थान में तो प्रधानमंत्री ने महिलाओं को सिलेंडर के झंझट से भी छुटकारा दिलाने का वादा किया। घरों में चूल्हे तक गैस की पाइपलाइन आ जाएगी माताएं बहनें, और गैस सस्ता भी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को उनके नाम पर पक्के मकान तक दिलवाए। ये वो हकीकत है जिसके बारे में गांव की गरीब महिलाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मोदी की गारंटी है, पक्का घर मिलके रहेगा। महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे। सरकार जो घर देगी ना, उस पर मालिकी का हक महिला का होगा। मोदी के महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए इन्हीं कदमों ने उस मध्य प्रदेश में बीजेपी का बेड़ा पार लगाया, जहां करीब 20 साल पुरानी सरकार को बचाना नामुमकिन लग रहा था। मोदी की बदौलत बीजेपी ने एमपी में ही सबसे शानदार जीत हासिल की, और ये हुआ गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना से। मध्य प्रदेश सरकार की महज 8 महीने पहले शुरू हुई लाडली बहना योजना ने सूबे में सीन ही पलट दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की 1 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देने शुरू किए, और महिलाओं ने बीजेपी की जीत की राह से हर रोड़ा हटा दिया। कई विधानसभा क्षेत्रों में तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पोलिंग बूथ पर पहुंची। एमपी का हर परिवार, माताएं बहनें खुद कह रही है, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। महिला वोटर प्रधानमंत्री की ताकत है, और वो खुद अपनी जीत का श्रेय महिलाओं को देते हैं। ये चर्चा होती है कि आखिर मोदी को देश की नारी शक्ति, हमारी माताएं बहनें, उनका आशीर्वाद इतना कैसे मिलता है। अब उनकी नींद खराब हो गई है। माताएं बहनें मुझे इतना आशीर्वाद देती हैं। महिलाओं के बीच अपनी लोकप्रियता पर पीएम अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन 3 राज्यों में बीजेपी की इस शानदार जीत की बिसात प्रधानमंत्री ने 2 महीने पहले ही बिछा दी थी, जब केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने वाला बिल पास करवा लिया। लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटों में बहनों को आरक्षण की गारंटी मोदी ने पूरी की है। विपक्ष ने महिला आरक्षण कानून के लागू होने पर सवाल उठाए, तो प्रधानमंत्री ने विपक्ष की आलोचना को भी अपना हथियार बना लिया। महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, तब से इन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अभद्र अभियान छेड़ दिया है। नतीजा ये हुआ कि चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला। महिलाओं ने दिल खोलकर उन पर वोटों की बारिश कर दी। महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए पीएम मोदी के कदम उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। 2024 में महिलाओं का मोदी के साथ होना एक बड़ी गारंटी देता है। 2024 में वोटों की बहुत मारामारी होगी, ये पक्की बात है, लेकिन मोदी ने जिस तरह अपनी योजनाओं से समीकरण तैयार किए हैं, उस पर विपक्ष का हर दांव उल्टा पड़ने लगा है।